सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज की सारी शिफ्ट का अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। कैसा आपका सारा शिफ्ट रहा। ओवरऑल तुम्हारा सारा शिफ्ट मॉडरेट की साइड ही रहा, ठीक है। जो मेजर तुमको पैटर्न चेंज देखने को मिला वो मैथ्स में देखने को मिला, सुबह की शिफ्ट और बाद वाली शिफ्ट के कंपैरिजन में कैसा है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये तुम्हारे आने वाले एग्जाम जैसे MTS और CHSL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी पे ही तुमको GK स्पेशल का PDF मिलता है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले अपन GK से ही करेंगे। चलो, GK तुम्हारा ओवरऑल सारी शिफ्ट में हार्ड रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है और तुम्हारे वन लाइनर्स भी है, ठीक है। तो दोनों का वेटेज बराबर है और दोनों का लेवल भी अच्छा खासा मेंटेन है। वन लाइनर आ रहा है तो ऐसा नहीं ईजी आ रहा है, वो भी अच्छा लेवल का आ रहा है, ठीक है। टॉपिक्स की बात करें तो तुम्हारे गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे सोलर एनर्जी रिलेटेड था तुम्हारा PM कुसुम। स्पेस मिशन से बात करें तो देखो स्पेस मिशन अपन ने 3-4, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन अपन ने GK स्पेशल में कर रखे थे, तो वहीं से ही तुम्हारा आ गया L1 मिशन, ठीक है। और ईजी था, अपन ने तो उसके लैंडर वगैरह सारे डिस्कस कर लिए थे बहुत शॉर्ट टाइम में, तो ईजीली हो गया। बुक्स एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन ओवरऑल शिफ्ट में देखें। हिस्ट्री से तुमको क्वेश्चंस देखने को मिला है, हिस्ट्री का अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में जैसे तुमको मॉडर्न से देखने को मिला है, ठीक है। और एंशंट भी, एंशंट से तुम्हारा जैसे ऋग्वेद हो गया, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक अभी थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। पॉलिटी का अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी से भी तुमको देखने को मिले। अब देखो कई शिफ्ट में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस तो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ शिफ्ट की बात करूँ, कुछ शिफ्ट में पॉलिटी नहीं देखने को मिली है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल सब शिफ्ट में पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन तो रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी मेजर आपका इंडियन ज्योग्राफी की तरफ ही है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ज्योग्राफी डुएबल है तुम्हारी। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा ही हैं, ठीक है। 5+ क्वेश्चन तो करंट अफेयर से है ही है। दूसरा, करंट अफेयर्स तुम्हारा मेजरली थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि वो कहीं से भी आ रहा है। तुम्हारे कई शिफ्ट में 22 का भी पूछा है, कई शिफ्ट में 24 का भी पूछा है, और किसी शिफ्ट में तो बहुत रिसेंट का 25 का भी पूछ लिया, जैसे कल की शिफ्ट में खेलो इंडिया से पूछ लिया था। तो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। मेजर फोकस तुम्हारा कोर सब्जेक्ट पे होना चाहिए और ठीक है, ऐसे वाले टॉपिक्स जो करंट के भी हैं और तुम्हारे स्टैटिक के भी है, इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये मेजर टॉपिक्स अपन ने GK स्पेशल में कवर अप कर रखे हैं। अब कहाँ से आए और कौन से तुमको आने वाली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, मेजरली GK में, ठीक है, डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, देखो तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री से कैसा पूछा तुमको, प्री 1857 रिवोल्ट, जैसे तुम्हारा पैकिया मूवमेंट हो गया, अहोम रिवोल्ट हो गया, ठीक है, और संथन रेबेलियन हो गया, तो संथन रेबेलियन से तुम्हारा क्वेश्चन आया था। क्लियर है, एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, वैदिक पीरियड में मेजरली तुम ध्यान रखो ऋग्वेद। कौन सा ध्यान रखना है, ऋग्वेद, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। और ये अपन ने कल की GK स्पेशल में ही कवर अप करा है, तो वीडियो से भी कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ तुमको PDF अवेलेबल है GK स्पेशल की, वहाँ से फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, और तुम्हारा एशियंट है, ठीक है। और मेजरली तुमको क्या रिवाइज करना है, दिल्ली सल्तनत अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी एशियंट तुमको करना है। एशियंट में कौन सा है, चोला एम्पायर, ठीक है, राष्ट्रकूटास, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं। विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और टेम्पल्स वाला, ठीक है, टेम्पल्स से, ठीक है। टेम्पल जैसे तुम्हारे बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, तंजौर का, ये वाला ध्यान रखना। एलोरा केव्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को तुमको ध्यान रखना है आने वाली शिफ्ट्स के लिए। ज्योग्राफी से बात करूँ, ज्योग्राफी में मेजर फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ही रखना। इसमें भी मेजरली तुम हिमालयाज़, ठीक है, मतलब माउंटेन सारे, ठीक है, मेजरली हिमालयाज़, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बना है हाईएस्ट पीक पे, ठीक है, K2 पे। रिवर्स तुमको आने वाली शिफ्ट के लिए करके जानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में क्या आता है, यूनिवर्स में तुम्हारा आता है मेजर स्टार, ठीक है। अब स्टार का तुम, ठीक है, स्टार का तुम लाइफ साइकिल तुमको पता होना चाहिए। स्टार की डेथ का पता होना चाहिए कि जब उसकी डेथ होती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है। और एक और मेजरली तुमको पता होना चाहिए ब्लैक होल, क्योंकि थोड़ा रिपीटेडली पहले वाली शिफ्ट में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बैंक के रिलेटेड तुम्हारे आ रहे हैं, जैसे
तुम्हारे हो गया, ठीक है, SLR हो गया, CRR हो गया, जैसे कैश रिजर्व रेशो हो गया तुम्हारा, ठीक है, और SLR हो गया। और बाकी रिवाइज करना है तुमको रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेना। दूसरा नेशनल इनकम और GDP, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम करोगे वो बजट करोगे, ठीक है, क्योंकि बजट से तुम्हारे करंट में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो वो तुमको दोनों जगह बेनिफिट करेगा। पॉलिटी से अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिपीटेड है, ठीक है, कई शिफ्ट में रिपीटेड देखे गए हैं और अपन ने GK स्पेशल में इसको कवर अप कर रखा है और वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बैठ रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल में तुम्हारा जो GK स्पेशल है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। जो पहले वाली शिफ्ट हुई है उसके बेसिस पे वो टॉपिक कराए गए हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस टॉपिक को अपन ने एलेबरेट वे में पढ़ लिया। पॉलिटी से तुम्हारा फाइनेंस कमीशन हो गया, GST काउंसिल हो गया, और आर्टिकल तुम जैसे 266, 131, 279A और भी बहुत सारे आर्टिकल, ठीक है, और भी आर्टिकल जैसे पार्ट 5 का ध्यान रखना, पार्लियामेंट का मेजर है, पंचायत का ध्यान रखना, म्यूनसिपैलिटी का ध्यान रखना, और इमरजेंसी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के, और इलेक्शन कमीशन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अच्छे से कर लेना इसका, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट और स्टैटिक तुम्हारा, ठीक है, जो डुएबल आता है, जैसे मैं ऐसी की बात नहीं कर रहा, जैसे तुमको 22 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, 24 का या 23 का, तो वो उसका तो नहीं हो सकता पॉसिबल। जो करंट, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अपन ने GK स्पेशल में डिस्कस करा है कि प्रपल्शन रॉकेट की बात करी थी उसने कई शिफ्ट में, ठीक है, और जैसे स्टैटिक में फोक डांस की बात करी थी, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करी थी, और मेजर आर्टिकल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, तो ये मेजरली अपन ने GK स्पेशल में कवर कर रखा है। क्लियर है गाइस? तो उसकी PDF के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल GK तुम्हारा हार्डर साइड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंग्लिश पे। अब देखो इंग्लिश में कोई चेंज नहीं देखने को मिला है, जो वोकैब है तुम्हारी डुएबल है, 1 से 2 वोकैब तुम्हारी हार्ड आ रही है, टफ आ रही है, ठीक है, बट अगर तुमने अच्छी प्रैक्टिस है तो एलिमिनेशन से पॉसिबल है वो वोकैब भी, ठीक है, एलिमिनेशन से कर ले जाओगे। दूसरा ग्रामर ईजी साइड ही है। ईजी साइड क्यों है? क्योंकि TCS जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। TCS में जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस होते थे कि बेसिक ग्रामर के पूछ रहा था वो, प्रेपोजिशन से, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हो गए, तुम्हारा आर्टिकल के क्वेश्चन हो गए, तो ये वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामर में भी दिक्कत नहीं आ रही। रही बात PQRS का भी पूरे दिन सेम पैटर्न रहा है, लेंदी है बट ईजी है सॉल्व करने में, ठीक है, कोई मेजर चेंज इंग्लिश में नहीं देखने को मिला। मेजर चेंज वो है तुम्हारा क्लोज टेस्ट जो आया था वो बहुत हार्ड आया था। अब क्लोज टेस्ट मैंने तुमको पहले भी बोला है, और दोनों कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए कि इसको कभी भी फर्स्ट गो में मत करना, वरना तुम्हारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ही होगा वो टाइम, ठीक है। 8 से 10 मिनट तुम्हारे चल जाएंगे, तो ये तुमको सेकंड गो में करना है, और वो भी सबसे लास्ट सेक्शन में। तो पूरे कॉम्प्रिहेंशन और पूरे क्लोज टेस्ट को स्किप कर देना जब इंग्लिश का सेक्शन अटेंड करो। बाकी सारे तुमको इंग्लिश का सेक्शन में 1 गो में अटेम्प्ट करने हैं, जैसे वोकैब कर लिया, ग्रामर कर लिया, PQRS कर लिया, ठीक है, स्पेलिंग एरर। अब वोकैब में तुम मेजरली ब्लैक बुक से रिवाइज करो, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर मैं तुमको डायरेक्ट वोकैब भी बता दूँ तो वो आने वाली शिफ्ट में नहीं रिपीट होने वाली, तो सिंपली ब्लैक बुक को पकड़ो और उसको रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले OWS और होमोनिम्स, जैसे OWS हो गए तुम्हारे, ठीक है, EDM हो गए, और बाकी तुमको करने हैं होमोनिम्स। क्लियर है गाइस? इनको अच्छे से कर लेना। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल तुम्हारा मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है गाइस, सॉरी, ओवरऑल तुम्हारा मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो हार्ड बिकॉज ऑफ क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में तुमको जो पैटर्न चेंज है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैथ्स में। अब मैथ्स में तुम्हारा, ठीक है, वही बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं है मैथ्स में। सेम तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, ईजी है। एवरेज के क्वेश्चन तुमको शिफ्ट में देखने को मिले हैं, CI के देखने को मिले हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन तुम CI के ले लो। मिक्सचर एलिगेशन हो गए तुम्हारे, कॉर्ड से क्वेश्चन है, टेक्नोमेट्री से बेसिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से भी तुम्हारे, ठीक है, क्वेश्चन है। मेजर वो स्पेयर वाले क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। रेशो से इजीली एरिया रिलेटेड है, ठीक है, जो रेशो है वो एरिया रिलेटेड है। दूसरा किधर गया, चलो
देखो दूसरा जो तुमको मेजर चेंज देखने को मिला है वो तुमको बाद वाली शिफ्ट में है, ठीक है। जैसे अभी थर्ड शिफ्ट में पिरामिड से आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट से, ज्योमेट्री से और प्रिज्म। ये तुमको देखो प्रिज्म से अब तुमको आज की शिफ्ट में नहीं देखने को मिला है, बट आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फ्रस्टम ध्यान रखना, फ्रस्टम ध्यान रखना। और जो ज्योमेट्री है तुम्हारा, ज्योमेट्री से फार्मूला बेस्ड आ रही हैं, पहली शिफ्ट में बने थे और आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओवरऑल देखिए तो मैथ्स देखो अब तुम्हारा मॉडरेट साइड है, मैथ्स में ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ईजीली तुम्हारे डुएबल हो रहे हैं, 20 से 21 तो बहुत ईजी है, ठीक है। आराम से डुएबल तुम्हारे 23 तक तो डुएबल हो, और ये 1 गो में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है स्किप करके सेकंड गो में, ये 1 गो में निकल रहे हैं। तो मैथ्स में भी तुम्हारे मतलब ऑलमोस्ट जिसका अच्छा जा रहा है उसके 24 तक अटैम्प्ट हो रहे हैं, क्लियर। तो डुएबल आ रही है मैथ्स में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है, मॉडरेट साइड ही है, सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ ही है, ठीक है। तो मैथ्स का ओवरऑल ये है। नेक्स्ट अपन बात करें तो रीजनिंग आता है तुम्हारा। अब देखो रीजनिंग में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, रीजनिंग में कोई शिफ्ट नहीं है। रीजनिंग में तुम्हारे सेम ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, इनइक्वलिटी से आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट बेस्ड है उनसे थोड़े से अच्छे बन रहे हैं, अदरवाइज ठीक है ओवरऑल पूरा पेपर तुम्हारा इजी है, ठीक है। इजी साइड है तुम्हारा पूरा पेपर। रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। बट अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक का अच्छा खासा मॉक प्रैक्टिस कर रखा है तो इजीली डुएबल हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो आज का ये कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट होता है। चलो क्लियर है। सो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे तुमको जीके स्पेशल का PDF मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें वीडियो को, ठीक है। थैंक यू गाइस।